अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मखारिजुल हरूफ का बयान और असूल मुखारिज। मखारिजुल हरूफ क्या हैं और असूल मुखारिज क्या हैं? मखारिजुल हरूफ कितने हैं और असूल मुखारिज कितने हैं? रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज की क्लास उनके लिए है जो मखारिजुल हरूफ सीखना चाहते हैं, तजवीद सीखना चाहते हैं और कुरान पाक को सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक्का तिलावतिही। वो इस तरह कुरान को पढ़ते हैं जिस तरह उसको पढ़ने का हक है। तो इसी सिलसिले में हमने ये कोर्स शुरू किया है। हाउसवाइफ, ऐसी हाउसवाइफ जो घरों में रहती हैं और वो बाकायदा किसी अदारे में जाकर ये कोर्स नहीं कर सकती, तो उनके आसानी के लिए ये कोर्स लॉन्च किया गया है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है घर बैठे अगर आपके पास मोबाइल या लैपटॉप है तो आप आसानी से घर बैठे ये कोर्स कर सकते हैं। तो चले चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। हरूफ के मुखारिज का बयान, मुखारिजुल हरूफ का बयान। ठीक है, मुखारिज किसे कहते हैं, मुखारिजुल हरूफ किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। मुखारिजुल हरूफ कहते हैं कि जहाँ से हरूफ का मखरज है, जहाँ 29 कुल 29 हरूफ हैं। अगर हम देखें कि कुरान पाक को पढ़ा जाए अलहम्द से लेकर वन्नास तक तो 29 हरूफ ही आती हैं, और इन 29 हरूफ को कैसे अदा करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं मुखारिज, मुखारिजुल हरूफ। और मुखारिजुल हरूफ जो है ये 29 हरूफ के अंदर मौजूद हैं। अब 29 हरूफ को 17 हरूफ यानी 17 हरूफ के अंदर कंबाइन किया गया है। 70 हरूफ जो हैं वो इन 29 हरूफ के मखरज हैं यानी मुखारिज हैं। फिर 29 को 17 के अंदर कंबाइन किया गया और पता चला कि मुखारिजुल हरूफ कुल 17 हैं। फिर 17 हरूफ जो है मुखारिज जो हैं इनको कंबाइन किया गया तो फिर पता चला कि असूल मुखारिज कितने हैं, वो 5 हैं। 29 हरूफ उनके 17 मुखारिज हैं और 17 मुखारिज की आवाज़ कहाँ से प्रोड्यूस होती है, वो 5 जगह हैं, उसको कहते हैं असूल मुखारिज। असूल मुखारिज को 1 बाय 1 करके हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे, कुछ इसमें और कुछ अगली वीडियोस में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मुखारिज किसे कहते हैं। मुखारिज कहते हैं मखरज की जमा को। मुखारिज किसे कहते हैं, मखरज की जमा को। मखरज की तारीफ, मखरज की तारीफ है कि हर्फ को अदा करते वक्त जिस जगह पर आवाज़ ठहरती है इसे मखरज कहते हैं। जिस जगह हर्फ को अदा करते वक्त जिस जगह पर आवाज़ ठहरती है इसे क्या कहते हैं, मखरज कहते हैं। और मखरज की 2 किस्में हैं। मखरज की कितनी किस्में हैं, मखरज की 2 किस्में हैं। नंबर 1 मखरज मुहक्कक, नंबर 2 मखरज मुक़द्दर। मखरज मुहक्कक जब हल्क, लिसान और शफातान के अज्ज़ाए मुअय्यना में से किसी मुअय्यन जगह पर आवाज़ टिके तो इसे मखरज मुहक्कक कहते हैं। मसलन कोई आवाज़ है जो निकल रही है, प्रोड्यूस हो रही है,
اور وہ ٹک جائے کسی نہ کسی جگہ، معین جگہ پر، حلق یا لسان یا شفتان، ان تینوں میں سے کہیں بھی ٹک جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخرج محقق کہتے ہیں۔ نمبر 2، مخرج مقدر۔ مخرج مقدر کسے کہتے ہیں؟ جب حلق، لسان اور شفتان کے اجزائے معینہ میں سے کسی معین جگہ پر آواز نہ ٹکے تو اسے مخرج مقدر کہتے ہیں، یعنی جوف دہن اور خیشوم۔ مخارج کی تعداد میں اختلاف ہے۔ محقق اور مختار مذہب یہ ہے کہ حروف ہجا کے مخارج 17 ہیں، جبکہ اصول مخارج 5 ہیں۔ نمبر 1، حلق، اصول مخارج۔ اصول مخارج جو ہیں وہ 5 ہیں۔ اصول مخارج نمبر 1 جوف دہن، نمبر 2 حلق، نمبر 3 لسان، نمبر 4 شفتان، نمبر 5 خیشوم۔ جوف دہن کو اردو میں منہ کا خالی حصہ کہتے ہیں اور انگلش میں امپٹی ماؤتھ کہتے ہیں۔ حلق کو عربی میں حلق کہتے ہیں اور انگلش میں تھروٹ اور اردو میں گلا کہتے ہیں۔ آگے ہے نمبر 3 لسان۔ لسان عربی میں لسان کہتے ہیں، اردو میں اس کو زبان کہتے ہیں اور انگلش میں ٹنگ کہتے ہیں۔ نمبر 4 شفتان۔ عربی میں شفتان کہتے ہیں، اردو میں دونوں ہونٹ کہتے ہیں اور انگلش میں لپس کہتے ہیں۔ نمبر 5 خیشوم۔ عربی میں خیشوم، اردو میں ناک کا بانسا اور انگلش میں نوائز کہتے ہیں۔ یہ ہیں اصول مخارج 5۔ اصول مخارج ہم 1 بائی 1 انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بیان کرتے ہیں اصل اول۔ اصل اول کسے کہتے ہیں؟ اصل اول یعنی حلق کی ایسی 3 جگہ، 3 ایسے مخارج جو گلے سے ادا ہوتے ہیں، حلق سے ادا ہوتے ہیں، حلق سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں اور 3 مخرج ہیں۔ آج ہم یہ 3 مخرج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مخرج نمبر 1۔ مخرج نمبر 1 میں اقصی حلق یعنی حلق کا وہ انتہائی حصہ جو سینے سے ملا ہوا ہے، اس سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا۔ حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ چلیں اس کی مثال سورہ فاتحہ کے اندر ہے، ادا کر کے دیکھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدی شروع میں حمزہ آ رہا ہے، یہ سینے کی طرف جو حصہ ہے حلق کا، وہاں سے اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک بار پھر ادا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ حمزہ بھی ادا ہو گیا اور ہا بھی ادا ہو گیا، حمزہ ہا۔ اہدی الصراط المستقیم۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تھا مخرج نمبر 1، اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے ہے ھدی للمتقین، سورہ بقرہ، ھدی للمتقین۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے ہے مخرج نمبر 2، یہاں سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں۔ مخرج نمبر 2 وسط حلق، اس کو کہتے ہیں وسط حلق، یعنی حلق کا درمیانی حصہ۔ یہاں سے
दो हरूफ अदा होते हैं, हा आइन, हा आइन। सूरह फातिहा तो हम पढ़ते हैं और इसके अंदर से ही हम इसकी मिसाल लेते हैं। चलें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु, हा को इस तरह अदा करेंगे, हा हा हा। अल्हम्दु, ये मुंह का जो खाली हिस्सा है, आवाज़ जब निकलती है सांस के साथ जारी रहती है, ठीक है। हा जो है ये बारीक हर्फ है, बारीक पढ़ा जाता है और इसकी आवाज़ जब निकलती है तो आवाज़ निकलने के साथ साथ जो सांस है उसके साथ जारी रहती है, रगड़ते हुए। आवाज़ जो है मुंह के अंदर रगड़ते हुए निकलती है। देखें, हा हा। अल्हम्दु, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आइन की मिसाल देखें, रब्बिल आलमीन, आइन आइन, ये हलक के दरमियानी हिस्से से अदा हो रहा है, आइन रब्बिल आलमीन। ठीक हो गया। आगे है मखरज नंबर 3। मखरज नंबर 3, ये अदना हल्क यानी हल्क का वो अव्वल हिस्सा जो मुंह की जानिब है, इससे दो हरफ अदा होते हैं, इससे दो हरूफ अदा होते हैं। वो कौन से हरूफ हैं? गैन खा, गैन खा। इसकी भी मिसाल हम सूरह फातिहा से लेते हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। ठीक हो गया। गैरिल, गैन जो है ये मोटा और पुर हरूफ है, इसको पुर और मोटा ही हम पढ़ेंगे और इसको इस तरह से पढ़ेंगे जैसे हम गरारे करते हैं ना, और आवाज़ जो है इस तरह से निकलती है, गैन गैन। ठीक है। सूरह फातिहा से ही हमने इसकी मिसाल ली है, जैसे गैरिल मग़दूबि, गैरिल मग़दूबि। ठीक हो गया। अब हम खा की मिसाल लेते हैं सूरह बकरा से, ख़तमल्लाहु, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम। ठीक हो गया। इसको भी पुर और मोटा पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने हरूफ हल्की पढ़े हैं। हरूफ हल्की कुल 6 हैं और असले अव्वल भी इसी में हमने अदा किया है। उम्मीद है आपको आज की क्लास का सबक अच्छा लगा होगा, समझ आ गई है। और जहाँ से आपको समझ ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप वहाँ से भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सदका जारिया समझकर इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो हाउस वाइफ हैं वो उन तक ये जो पढ़ना चाहती हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। इस कार्य खैर में आपका भी हिस्सा हो और मुझे भी अल्लाह ताला अपनी रहमत से इसका सवाब दुनिया आखिरत में हमारे लिए सदका जारिया बनाए। हमारे चैनल मरियम सदीक़ा ऑनलाइन कुरान एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जो है उसको दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। दुआओं में याद रखिए, हम आपके लिए अल्लाह से दुआ गो हैं। अल्लाह हाफिज़।